हाय टॉरस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपका सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड टॉरस राशि में है तब ये रीडिंग आपके लिए है। वृषभ राशि, राइट। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी जो है चंद्र राशि, आपका जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी टॉरस। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो को, और शेयर करना भी मत भूलिए। ओके, लेट्स सी। वर्गो कहने लगी थी, टॉरस, यस टॉरस। टॉरस, मेरे लवली टॉरस के लिए क्या यहाँ पर वी हैव 6 ऑफ कप्स। क्या बात है। इस डेक में ये फ्लाइट के बारे में बात कर रहा है कि एक डेस्टिनेशन का पता है कि यहाँ मुझे पहुंचना है, ये मुझे पाना है, या इस पर्सन को पाना है, या इस गोल को पाना है। लेकिन पहले वो मंजूरी नहीं थी कि हाँ आगे बढ़ो, लेकिन जैसे इस हफ्ते उस चीज़ की मंजूरी है कि हाँ आगे बढ़ो, अपनी यात्रा पूरी करो, तो यहाँ पर मुझे यस सुनाई दे रहा है। यस, आपको किसी से कोई यस आंसर मिल सकता है, और ये पर्सन है यहाँ पर कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिससे आपने कोई बात कही थी, कुछ कहा था, कुछ बताया था, और उसके जवाब की आप वेट कर रहे थे, और उस पर्सन से आपको यस आंसर जो है वो रिसीव हो सकता है। ओके, 6 ऑफ कप्स एक बहुत ही हार्मनी और पीस की एनर्जी है। ट्रेडिशनल टैरो में इसको कनेक्शंस के बारे में भी बात की जाती है। एक बहुत ही ऐसा कनेक्शन जिसमें इनोसेंट एनर्जी है, जिसमें जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ हो रहा है, राइट। और कहीं दखल अंदाजी नहीं है। तो अगर आपके रिश्ते में किसी की दखल अंदाजी भी थी, मान लीजिए, या आपके काम में कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा था, ये दखल अंदाजी जाएगी, ये अपने आप ही जाएगी। आपको कोई एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कोई थर्ड पर्सन भी था यहाँ पर, तो मुझे वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए बने थे वो जैसे एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। ये सोलमेट की भी एनर्जी कभी कभी गिनी जाती है, राइट। तो यस, पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं वर्गो आपके लिए इस हफ्ते। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ तो है जो आपको मिलने वाला है टॉरस इस हफ्ते, या फिर इस हफ्ते आप किसी चीज़ को लेकर एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि ये भी फ्लाइट है, ये भी फ्लाइट है। तो ट्रैवल तो है इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए। ट्रैवल ये कोई छोटी मोटी ट्रैवल नहीं है, ये बहुत सिग्निफिकेंट ट्रैवल है। अमूमन ये एरोप्लेन से हो सकती है कुछ लोगों की, या फिर बहुत ही फास्ट कोई साधन हो सकता है, कोई ट्रेन हो सकती है जो बहुत फास्ट ट्रैवल करे। सो उसके तरह मुझे आप में से कुछ लोगों की ट्रैवल नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते ना आप बहुत ज़्यादा जोशीला महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा पावों में महसूस करोगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपका साथ देने वाला कोई है, आपको समझने वाला कोई है, आपको सुनने वाला कोई है। ये भी पॉसिबल है कि इस हफ्ते आपने जो अभी तक अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर नहीं की थी, वैसी बातें भी आप कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये मेरे दिल में था, ये मेरे दिल का ख्वाब है, ये मेरे दिल की आरजू है, या ये मेरे साथ पास्ट में हुआ और ये मैं चाहता हूँ एक्सप्रेस करना। तो आपको सुनने वाले लोग होंगे इस हफ्ते। ओके, और ये अगर खास करके मैं कहना चाहूँगी कि ये दिल से जुड़े हुए लोग हैं, ये आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने कहा, मूवमेंट और एक्शन का भी कार्ड है। आपका कोई काम रुका हुआ था, या आप एक्शन लेने से डर रहे थे अपने काम में, करियर में। हो सकता है कि आपको वो एक अगेन ग्रीन लाइट दिख जाए कि यस अब रास्ता साफ है, तुम एक्शन ले सकते हो, तुम अब इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम इस करियर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। तो आप अपनी तरफ से एक्शन लेने में पूरे तरीके से इस हफ्ते सफल रहेंगे। ओके, मुझे कुछ नए लोग भी ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे वो कह रहे हैं कि ये जो नए लोग हैं ये बुक्स लेकर आएंगे अपने साथ। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों मिल रहा है ऐसे।
इन लोगों के पास किताबें हैं, इन लोगों के पास आपको देने को ज्ञान है, या फिर ये सिर्फ अपनी किताबें शेयर करने को आए हैं आपके साथ कि हे लुक, ये मेरा लेसन था तो तुम अपनी सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए काउंसलर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई गाइड हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, या फिर आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी जीवन का तजुर्बा रहा है उन्हीं सिचुएशंस का जिस सिचुएशन में फिलहाल आप हो। तो आपको कोई अपना लेसन आपके साथ शेयर कर सकता है इस हफ्ते। ओके, सी वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कर्मा क्लियरिंग का कार्ड है ये, लेकिन ये डेक में ये बात करता है कर्मा तभी क्लियर होगा जब तुम अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए स्टैंड लो, अपने सच को स्वीकार करो, अपने झूठ से बाहर निकलो। और अगर अपने आप को भी मन को मनाने के लिए भी कभी कभी हम कुछ चीज़ें कह देते हैं ना कि नहीं 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 ये नहीं सच है, ये सच है, लेकिन सच हमको खुद पता होता है डीप डाउन कि सच है क्या हमारा। तो वो किसी को सच यहाँ पर स्वीकार करने की ज़रूरत है और वही बोलने की ज़रूरत है जो मन में है, और उसी के चलते यहाँ पर आपकी बहुत सारे कार्मिक रिलीज कर सकते हो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी जिसने पहले आपको सोलमेट वाली वाइब्स दी या ट्विन फ्लेम्स वाली वाइब्स दी, लेकिन निकला वो कार्मिक, है ना, और उसके साथ आप फंसे हुए थे और करियर की ग्रोथ रुक गई, पावर की ग्रोथ रुक गई, घर वालों से रिश्ते खराब हो गए। आई फील लाइक कि इस पर्सन को यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है अपनी पर्सनल पावर में आकर। दैट इनफ इज इनफ, तुमको और इजाज़त नहीं है मेरे जीवन में दाखिल होने की। जैसे आप बहुत बोल्ड बन के इस कर्मा को यहाँ पर रिलीज कर सकते हो। कि थोड़ी सी थके होने की भी एनर्जी गिनी जाती है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते ज़रूरत से ज़्यादा ही कोई काम मत कर लेना, ज़रूरत से ज़्यादा ही जिम्मेदारियां मत ले लेना, ताकि आपकी जो बॉडी है वो ठीक रहे। ओके, थक ना जाओ बहुत ज़्यादा आप। वी हैव जजमेंट। यस, कुछ तो है यहाँ पर मेरी जान जो कर्मा क्लियरिंग की डिमांड कर रहा है आपसे, और आपके जैसे एंजल्स भी आपको ये वो पोक कब करोगे आपको जैसे वो पोक भेज रहे हैं कि तुमको सारे साइंस दे दिए हमने कि ये पर्सन तुम्हारे लिए नहीं है, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये करियर तुम्हारे लिए नहीं है, तो क्यों नहीं छोड़ रहे हो उस काम को। तो जजमेंट से वो वेकअप कॉल है, आहा मोमेंट है आपके लिए। ओके, और जैसे यहाँ पर गरुड़ की भी आप एनर्जी देख सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन पावर्स, स्पिरिट एनिमल्स, ये सब चीज़ें भी आपकी मदद करेंगे इस कार्मिक रिलीज को पॉसिबल करने में। ओके, अगर आपको एंजल नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं 999 या फिर 1111 या फिर 1818, ये जो एंजल नंबर्स हैं इनका मतलब यही है कि आपको जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उनको रिलीज करने की ज़रूरत है, और इस वजह से आपको बार बार ये एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ओके, इस हफ्ते थोड़ा सा कांच से खतरा है टॉरस। मेक श्योर कि आप कांच जहाँ पर भी है वहाँ पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। कहीं कांच या कोई टूट जाए, कोई बर्तन उसका, तो मेक श्योर कि आप उसको ऐसे नंगे हाथों से ऐसे उठाने की कोशिश मत करना, कहीं हाथ में ना लग जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कांच से खतरा हो सकता है, आपको कुछ कट लग सकता है आपको, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। ओके, थोड़ा अवॉइड करना, प्रोटेक्शन जो रहती है पूरी उसका ध्यान रखना है आपको। जजमेंट से ऐसा भी लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सरेंडर कर पाएंगे। आप जैसे सरेंडर करना सीखेंगे इस हफ्ते, या फिर आप में से जैसे कुछ लोगों ने बहुत ये शब्द सुना कि बहुत सारी रीडिंग्स में सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, और आप कह रहे थे कि करूँ क्या या कैसे करूँ। उसका आंसर है इस हफ्ते कि हाँ, करना ऐसे है और इस चीज़ को करना है। तो सरेंडर के साथ भी आपका काम चलेगा टॉरस इस हफ्ते। ओके, वी हैव प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स जो कि है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अगेन न्यूज़ की बात करता है, सीखने की बात करता है, किसी कला को मास्टर करने की भूख होना किसी में, उसकी भी बात करता है। सो यस, आप कुछ चीज़ों को अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी कला को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको उसकी कोई ना कोई शिक्षा लेने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए जजमेंट से कोई गुरु भी हो सकता है जो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं वो डिज़ायर है किसी काम को सीखने की, किसी काम को करने की, और ऐसी ही कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको। सोशल मीडिया पे कोई पुराना दोस्त भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, मुझे बहुत ही चाइल्डहुड वाइब्स मिल रही हैं, तो ये स्कूल का कोई फ्रेंड हो सकता है। ओके, इसके साथ आपकी बातचीत और उसके द्वारा कोई ना कोई यहाँ पर
मुझे वो फायर जो है, वो पैशन जो होता है, वो दिख रहा है कि इस पर्सन का या आपका कोई ना कोई फीलिंग्स रही हैं पास्ट में एक दूसरे को लेके, या तो क्रश रहा है या फीलिंग्स रही हैं, या फिर कभी किसी ने किसी को बताया नहीं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ये है, लेकिन ऐसी में एनर्जी जो है वो दोबारा से वो कि हाँ फिर से दिल धड़का वैसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। सी वी हैव द हायरोफेंट, गुरु। मैंने कहा आपसे राइट कि आपके लिए एक टीचर मैं देख पा रही हूँ। सो लिसन टॉरस, पहली बात, तुमको कुछ सीखने की ज़रूरत है। ओके अब आप कहोगे कि नाज क्या सीखूं, क्या मतलब सीखने को तो कुछ भी सीख सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं, ये जो सीखना है ये टैलेंट ऑलरेडी तुम में है। टैलेंट जो है वो ऑलरेडी आप में है, लेकिन रॉ फॉर्म में है। उसको क्या करना पड़ेगा? पॉलिश। उसको क्या करना पड़ेगा? एक मोल्ड देना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, और उसके लिए गुरु लगेगा जो ऑलरेडी उसको साध सका है, उस टैलेंट को उसमें मास्टर हो चुका है, राइट। उसके लिए गुरु है। खास करके इस हफ्ते का जो 5वां दिन है उसमें किसी ना किसी टीचर के साथ या किसी मास्टर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो यहाँ पे। ओके और वो आपको आपकी डेस्टिनी, क्योंकि इसमें व्हील की भी एनर्जी है लेब्रियांत से, तो आपको वो आपकी किसी डेस्टिनी के साथ जो है जोड़ सकता है। यहाँ पर मैं जजमेंट से और हायरोफेंट से एक रास्ता देख रही हूँ आपके लिए। ये रास्ता अभी पूरे इस हफ्ते में अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करेगा। कुछ ग्लिम्स मिल सकती हैं, कुछ क्लूज मिल सकते हैं इस रास्ते के, लेकिन पूरे तरीके से ये अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं। तो हो सकता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले कुछ चीज़ों के, इट्स ओके, जितनी मिली है उसके साथ काम करने की कोशिश करना। ओके ये कमिटमेंट का भी कार्ड माना जाता है। गुरु शिष्य में जो कमिटमेंट्स रहती हैं कि हाँ गुरु की जो भूमिका है वो गुरु निभाएगा, शिष्य की जो भूमिका है वो निभाएगा। तो आपको इस हफ्ते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हैं आपकी, बच्चों के लिए हैं, अपने लिए हैं, परिवार के लिए हैं, या किसी और के लिए हैं, आपके पेट भी हो सकते हैं, है ना, प्लांट्स लिए हैं आपने तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है ना, वो मरने नहीं चाहिए, उनको भी पानी डालिए, वो भी जिम्मेदारी है। जानवर है आपके घर में, उसको अच्छे से साफ रखिए, उसकी जगह को साफ रखिए, वो भी जिम्मेदारी आपकी है। घर है आपका, घर को साफ सुथरा रखना वो भी जिम्मेदारी है आपकी। तो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस हफ्ते उनको सही समय पर निभाने की कोशिश करना, उससे भी शांति का जो एनर्जी है आपको उसको वो महसूस करते रहोगे, क्योंकि ये है राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर में जो रहेगा वो सुखी रहेगा। बेसिकली ये सिंपल हायरोफेंट का यही मैसेज होता है यहाँ पे। ओके तो इस तरीके से हायरोफेंट की एनर्जी के साथ काम किया जा सकता है। सी वी हैव जस्टिस, एक्सक्यूज मी, जस्टिस है यहाँ पर। तो जस्टिस से बैलेंस, राइट ऑर्डर, बैलेंस, जो चीज़ें बैलेंस है उन्हें बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर एनर्जी एक्सचेंज भी इम्बैलेंस चल रहा है, आप कर रहे हो, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या फिर आप जो है कुछ नहीं कर रहे हो और सामने वाले से बस ले रहे हो, वो मत करो। जैसे हम एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं ना, जैसे ये रीडिंग ही है, आप मुझसे रीडिंग ले रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। वो एनर्जी एक्सचेंज है, उससे चीज़ें बैलेंस होती हैं। आपने रीडिंग देखी, आपने कुछ नहीं किया, ना ग्रैटिट्यूड शो किया, ना कुछ किया, वो भार रहता है आपके ऊपर। इस वजह से स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस को बहुत महत्व दिया गया है, राइट। तो यस, जस्टिस से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में, और कर्मा पर विश्वास रखिए कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कर्मा समय आने पर अपना जो रूप है वो ज़रूर दिखाते हैं। जिसने गलती की है उसको उसका दंड ज़रूर मिलेगा। आपको अपना मन जो है वो मैला करने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो इस तरीके से जस्टिस की एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या हैं इस हफ्ते के लिए। हमारे पास है फोकस ऑन योर होम एंड लव, सन इन कैंसर, नंबर 4 और होम। आपका प्यार और आपका घर, जिससे भी आपको इश्क है, मोहब्बत है, ये पर्सन को भी आपको इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको पूछ नहीं रहे हैं कि हाँ जी आप कैसे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, बताइए मुझे, मैं सुनने को रेडी हूँ। तो थोड़ा सा अपनापन जगाइए अपने में, है आप में, लेकिन कभी कभी हम इतने फंस जाते हैं कुछ और चीज़ों में कि वो अपनापन शो करना भूल जाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते आपके लिए टॉरस।
ग्रैटिट्यूड शो करना, प्यार देना, प्यार लेना, कितनी अच्छी एनर्जी है ना। तो उसका ध्यान रखिए। और घर को तो प्लीज़, अपने घर को तो सुंदर बनाइए। उसमें कुछ अगर मरम्मत की ज़रूरत है तो मरम्मत कीजिए। बिजली का कोई ऐसा स्विच है जिसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नंगी तारें हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। जैसे मैं कांच का कह रही थी, कुछ लोगों के लिए ये बिजली का भी हो सकता है खतरा। ओके, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। और यस, होम लाइफ को और सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, ओ माय गॉश, वी हैव बर्थिंग, यस। ऑब्वियसली ये किसी चीज़ को जन्म देने के बारे में बात करता है, राइट? किसी चीज़ का जन्म होना, प्रेगनेंसी, अगर आप इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, ये विचार जो है बहुत सुंदर विचार है और आप पूरे तरीके से इसके साथ अलाइनमेंट में हैं। ओके, अगर ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है आपका जो बहुत समय से चल रहा है कि जन्म देना है, इसके साथ इसको एग्जीक्यूट करना है, आइडिया को, इसको करने के लिए इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये एनर्जी के लिए ये एनर्जी को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये है 10 नंबर की ऊर्जा, ये है 9 नंबर। तो आप 9 नंबर में बैठे हुए हो अभी, इससे पहले बाहर निकलोगे तभी इस प्रोजेक्ट को, इस क्रिएटिविटी के साथ उसको जन्म दे सकते हो। ओके, अगर ये कोई रिश्ता भी है जिसको जन्म देने की या एक पहचान देने की या नाम देने की कोशिश की जा रही है, तो पहले अपने एक्स को, अपने जो पास्ट के जो आपके वोन्स हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करोगे तब तक इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते। ये रिश्ता भी ऐसे ही लटकता रहेगा। कुदरत ऐसे काम करती है मेरी जान। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई भाग्य का दोष है, कुदरत ऐसे काम करती है, कुदरत के सिद्धांत हैं। स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है हमें। ओके, आपकी जो एफर्मेशन है इस हफ्ते वो है, ऑल दैट आई नीड इज कमिंग टू मी इन वेज आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड। आप इसको लिख सकते हैं, इस एनर्जी को, इस एफर्मेशन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल दैट आई नीड इज कमिंग टू मी, ऑल दैट आई नीड इज कमिंग टू मी। मुझे जो भी चाहिए, मैं जो भी पाना, मेरी जो भी इच्छा है, वो सब चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं या मुझे मिल रही हैं। ये माइंड सेट है। एफर्मेशंस क्या है? सिर्फ माइंड सेट। तो अगर माइंड सेट है आप में, अच्छे हो आप। ओके, आपका अगला जो कार्ड है यहाँ पर वो है क्रेडिलैड, सेल्फ केयर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फ केयर करने की भी ज़रूरत है। ये भी आपको कहा जा रहा है, थोड़ा सा सेल्फ केयर कीजिए। सेल्फ केयर में पता है क्या होता है, कभी कभी एक्चुअल में अपनी ममता शेयर करना भी होता है। जो आपकी सेल्फ केयर की एनर्जी है, शायद किसी को आपके घर में लगेगी जो शायद अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो जब आप कोई अपना सेल्फ केयर करते हो ना, जब वो दिखता है तो हो सकता है कि उसी के चलते सामने वाले को भी हो कि हाँ भाई, मुझको भी अपना ध्यान रखना है। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सब चीज़ें अपने आप में एक यूनिवर्सल गुरु का काम करते हैं। आपका सेल्फ लव किसी को मोटिवेट कर सकता है उसका सेल्फ लव करने में, उसकी सेल्फ केयर करने में। खास करके जब बच्चे रहते हैं, कहते हैं ना कि बच्चे कॉपी करते हैं अपने माँ बाप को। माँ बाप ही अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो बच्चे में वो ज्ञान कहाँ से आएगा कि नहीं, सब चीज़ें बाद में, पहले अपना ध्यान रखना है। यू नो, तो बेसिकली आप वो इनडायरेक्ट वे में किसी को गाइड कर सकते हैं। आपको कोई वो गुरु का चोला पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात कोई भी सिखा सकता है। छोटा सा बच्चा आपको कोई ज्ञान की बात दे सकता है, आपको पता है ये बात। तो वही चीज़ है यहाँ पर टॉरस। और आपके ओह वाओ ये कार्ड मुझे नहीं लगता कि पहले कभी आया है रीडिंग्स में। सेक्रेड यूनियन नंबर 15। अच्छा, तो यहाँ पर जो 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं वैसी ही एनर्जी मुझे इस कार्ड की भी लग रही है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये सेक्रेड यूनियन है आपके पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए ये आप अपने पार्टनर से बहुत समय के बाद या तो मिल पाओगे। खास करके जो मैरिड कपल है, मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ। ओके, क्योंकि ये सेक्रेड यूनियन मेरे लिए सेक्सुअल एनर्जी भी हो जाती है, लेकिन वो लस्ट वाली नहीं। कि जब सेक्रेड यूनियन माने कि कोई अगर शारीरिक संबंध में भी है तो उसमें भी बहुत पवित्रता है, यू नो, उसमें भी बहुत अपनापन है, उसमें भी बहुत सारी सॉफ्ट एनर्जी है यहाँ पर। तो मैं वो एनर्जी इस पाइल के लिए कह रही हूँ, टॉरस के लिए मैं देख सकती हूँ। ओके, और लंबी लंबी वॉक पे जाना, लंबी लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जाना, यू नो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए टॉरस। तो जो लोग रिलेशनशिप में और एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा है ये हफ्ता। ओके, किसी के साथ मुलाकात भी हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी। ये पर्सन कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है,
या फिर आपका कोई टीचर भी हो सकता है, सीक्रेट यूनियन, ये कोई किसी के साथ भी हो सकती है आपकी, ओके। तो यस टॉरस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है बाय द वे, जो मैं पिक कर पा रही हूँ इस हफ्ते की। तो ये देखने वाला हफ्ता होगा आपके लिए टॉरस। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, कमेंट करना मत भूलिए अपनी एफर्मेशन को, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, राइट। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, ओके। तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।